गुड मॉर्निंग बच्चों, 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। एक में था उसका हिंदी रूपांतरण और एक में था उसका समरी, और तीसरा वीडियो में हम उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और ऑब्जेक्टिव इसमें 15 को दिया गया है। हो सकता है कि और 1-2 बढ़ जाए, तो आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन इतना ही से VVI क्वेश्चन है, इतना ही से पूछेगा। और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इसका हम डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव समझ लिया जाए। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था आप लोगों के लिए। चलिए, ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय, मतलब इस पाठ के लेखक कौन है। तो हम उसी समय समरी में बताए थे इस पाठ के लेखक कौन थे, जॉन डॉन। राइटर पोएट से आप लोग को 6 नंबर के लिए पूछेगा, 6 नहीं 5 तो मिलान करने के ही पूछेगा, और 5 से 6 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ये टोटल आप लोग को 21 गो होगा। 21 गो में से आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। खाली स्थान हैज बीन डिस्क्राइब हैज ए मेटाफिजिकल पोएट, मतलब आध्यात्मिक जो थे, आध्यात्मिक कवि कौन थे, ये भी जॉन डॉन ही थे। हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है, इसमें कितने स्टेंजा दिया गया है, तो कितने, 5 गो। इज द पोएट गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड बिकॉज ही स्ट्राइड, जो कवि हैं वह अपनी प्रेमिका से क्या थक चुके हैं, ऐसा इस मतलब पूछा है। ही क्या जो कवि थे वो अपनी प्रेमिका से थक चुके हैं, तो पोएट जो थे नहीं, वह बस अनुभव करना चाहते थे कि अलगाव होने के बाद मनुष्य किस तरह का फील करता है। व्हाट डज द पोएट यूज एज ए मेटाफोर अबाउट हिज रिटर्निंग फ्रॉम द जर्नी, जो लेखक थे वह जर्नी किसके से भी अधिक करना चाहते, किससे फास्ट करना चाहते थे, सन से, क्योंकि सन से वह सूर्य से भी अधिक फास्ट आना चाहते थे। किसके पास, अपनी बिलोव्ड, अपनी प्रियतमा के पास, क्योंकि उनके पास यही था कि अपनी पत्नी से मिलना था। लेकिन सन के पास कोई डिजायर और सेंस नहीं था, लेकिन जबकि इनके पास इनकी बिलोव्ड थी। What are the things that the sun does not have, कह रहा है कि जो सन है उसके पास किस चीज की कमी है, तो उसके पास सेंस और डिजायर। तो सेंस मतलब जो होता है बुद्धि, और डिजायर मतलब जो क्षमता सहने की होती है। द स्पीकर्स ब्लोड डिकाई व्हेन द बिलोव्ड, जो स्पीकर हैं वो कब अपने आप को उदासी अवस्था में मतलब हो जाते हैं, तो जब उनकी प्रियतमा क्या करने लगती है, रोने लगती है। तो 2 तरह के, यहाँ पर प्रियतमा रोने लगती है तो वह मायूसी अवस्था में टूट जाते हैं। यहाँ पर देखिए, द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलोव्ड, उनकी आत्मा, जब स्पीकर की आत्मा कब कराहने लगती है, जब उनकी बिलोव्ड सिसिकिया भरने लगती है, तब ये रोना एक अलग हो गया। मरने पर भी रोते हैं, शादी पर भी रोते हैं, खुशी में भी रोते हैं, मतलब हर एक तरह। लेकिन एक सिसिकिया जो होती है, सिसिक सिसिक कर रोना, तो उससे मनुष्य का जो आत्मा है, हम लोग का आत्मा चाहे किसी का भी, उस समय मनुष्य की जो मैन पावर होती है वह कमजोर हो जाती है। हैज द पोएट फाउंड अनदर लेडी, जो लेखक हैं वह क्या, उनको कोई दूसरी लड़की लेडी पसंद है, तो वह क्या है, नहीं, वह किसी दूसरी लेडी से प्रेम नहीं करते हैं। Who is the beloved in the poem, इस कविता में जो उनकी प्रेमिका है वह कौन है, तो एन मोर। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर, जो जॉन डॉन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए। Who of the following poet was sent to prison for the secretly marriage his patrons nice, कह रहा है कि जो लेखक महोदय है पोएट, वह किसके मैरिज मतलब शादी के कारण जेल भेजा गया था, किनको, किस कवि को, तो जॉन डॉन को, क्योंकि वह जिस घर में रहते थे पैटर्न्स के घर में, उसी से
उसके भतीजी से क्या कर लिए थे, शादी कर लिए थे। इस कारण उनको कुछ समय के लिए जेल भी विदा किया गया था। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था, तो 1572। कहां पर, ये भी होगा जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, तो ये कहां पर, लंदन में। जॉन डॉन डाइड इन 1631 में वे मर चुके थे। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, मतलब नाइट, जो सन है वह किस यात्रा पर गया, किसकी यात्रा पर, कल, तो यस्टर्न मतलब कल की यात्रा पर गया और कल फिर पुनः आएगा। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज, पहले इंग्लिश जो था ओल्ड था, आज हम लोग इसको हैथ को मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसको हैड के रूप में जानते हैं। चलिए बच्चों, इतना 15 ऑब्जेक्टिव हो गया। 15 के बाद मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, जैसे एग्जाम में पूछेगा, 10 क्लास में पूछता था, उसी तरह से मैं इस पर एक स्टेंजा लिख दूंगा, और 3-4 क्वेश्चन लिख दूंगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम हॉल में, वैसे ही 1-2 क्वेश्चन हम लिखकर बता देते हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें कोई मायने नहीं रखता है। चलिए इतना दूर आप लोग पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, तब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अस्टेंजा हमने लिख दिया है, और अस्टेंजा से कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये आप लोग को बताना। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, तो आप लोग इतना ही से समझ जाइएगा कि ये पहला पोएट है जॉन डॉन का, और इस पर से क्वेश्चन जो दिया गया है वह किस तरह से दिया गया है। वाई, इसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम इसको पकड़ लेंगे कि ये कौन सा चैप्टर का है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कवि कौन है, वो उस कवि का जन्म मृत्यु कब हुआ था, और उस कविता का थीम क्या था। तब उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग उसका आंसर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, 4 क्वेश्चन हमने लिख दिया है। ये आप लोग को कुल मिलाकर 10 नंबर के आएगा सर, या 5 नंबर का। Why does the poet want to go away from his beloved? जो कवि है वह अपनी पत्नी से, प्रेमिका या मासूका कहिए, वह उससे क्यों दूर होना चाहते थे, क्यों, ऐसा क्यों, क्या माने क्या ना था। द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलोव्ड, जो कवि थे वह अपनी प्रेमिका मासूका से दूर होने के लिए इसलिए चाहते थे, बिकॉज, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, मतलब जो डेथ है, मृत्यु है, वह एक निश्चित है कि आज न कल तो आएगी। इस सो ही वांट्स टू एज्यूम हिमसेल्फ, क्यों ना मैं इसका कल्पना कर लूं कि कुछ समय के लिए मैं अपनी पत्नी के से दूर जा रहा हूं, तो उसके दिल पर क्या गुजर रही है और मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, ये जानने के लिए कवि उससे दूर जाना चाहते थे। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, करे कि सन के पास वह कौन सा चीज नहीं है जो मनुष्य के पास है। वह तो कंप्लीट करता है दिन और रात का रास्ता, लेकिन हम लोग किस लिए करेंगे, और वह किस लिए, मतलब वह कि उसके पास क्या नहीं है। तो द सन डज नॉट हैव डिजायर एंड द सेंस, करें कि सन के पास न तो चाहने की क्षमता है, न ही सेंस विचार है, न ही कुछ सोचने समझने की कोई उसकी मतलब कोई ख्वाहिश नहीं है। वह आज गया तो कल आएगा ही। He has not any short way to complete his journey, उसके पास कोई शॉर्ट वे रास्ता भी नहीं है कि हम लोग आरा गए तो मान लीजिए आरा से हम लोग फ्लाइट से भी आ सकते हैं, मैंने चाहे कुछ से शॉर्टकट रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन सूर्य आज गया रात को, आज शाम को गया, तो कल वह सुबह में अपने रास्ते से उतना ही समय पर आएगा। लेकिन हम लोग आज आरा गए 1 घंटा 15 मिनट, तो कल हो सकता है कि 45 मिनट में ही आ जाए, क्योंकि हम लोग के पास कुछ है, क्या है, डिजायर और सेंस, लेकिन ये सूर्य के पास नहीं है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, मतलब स्पीकर लेखक को, जॉन डॉन को जो गति है, उसकी जर्नी है, वह रफ्तार में कौन लाएगी, उसको गति में कौन लाएगी। तो देखिए, द स्पीकर हैज मोर विंग्स एंड द मोटिव दैट विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर, कह रहे हैं कि जो स्पीकर है, लेखक है, उसकी जर्नी को तेजी लाने के लिए उनके पंख हैं,
मोटिव है, उनके विचार हैं, ये उनकी बिलोव्ड है, उनकी प्रेमिका है, इस कारण से उनकी जर्नी वहां से वह जल्दी आएंगे। क्योंकि उनको मान लीजिए कोई बाहर में रहता है, ये लॉकडाउन में आप लोग देखे होंगे कि बाहर लोग रहते थे कमाने के लिए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा या महामारी आई तो वहां से उनकी विचार या डिजायर या सेंस के चाहे कुछ भी कहिए, उनको यही दिमाग में था कि हमें घर पर किसी तरह से पहुंच जाना था। तो कितने लोग पैदल चलकर आए, कितने लोग माने बहुत कठिनाई से अपने घर के लिए आए। सोचिए लॉकडाउन या चाहे कोरोना महामारी कहे चाहे कुछ भी कहे, तो हम लोग के पास सेंस और डिजायर है कि नहीं हमें एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। बहुत सारा लक्ष्य मनुष्य के पास होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर फीबल, मनुष्य कब कमजोर हो जाता है? तो कह रहे हैं कि ए मैन कैन नॉट ऐड अनदर आवर, मनुष्य जो है जब मनुष्य एक बार टूट जाता है, एक बार वह बिखर जाता है, तो उस अपने में अनदर आवर कभी खुशियां का पल नहीं जोड़ पाता है। ये जॉन डॉन कह रहे हैं, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, जो समय बीत गुजर गया, जो खुशियां का क्षण गुजर गया, उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। इफ गुड फॉर्चून फॉल, कह रहे हैं कि एक खुशियां का पल पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब वो चली जाती है तो उसको रिकॉल करने में उतना ही समय नहीं, उससे कई गुना समय लगता है फिर से वह खुशियां प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिया रहेगा। अस्टेंजा दे देगा और इस पर क्वेश्चन दे देगा, अस्टेंजा कुछ और कहेगा, क्वेश्चन कुछ और कहेगा। तो जो डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे, जो इसका हिंदी रूपांतरण पढ़े होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लास्ट वीडियो था। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दिमाग में जरूर भरिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद मैं प्रीपोजिशन लेकर आऊंगा कल के वीडियो में। आज के वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आज खत्म हो गया 12 क्लास में। आप लोग का धन्यवाद।